सभी दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए गुरनी साहब। हाँ जी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में मेरी कोटि वंदना। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब, गुरुवर्य श्री कमलावती जी महाराज साहब के श्री चरणों में मेरा कोटि वंदन। कॉन्फ्रेंस महिला शाखा पंचम जोन अध्यक्षा लाजवंती बेन बड़ाला, मंत्री आशा जी बड़ाला एंड टीम जिन्होंने बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम का आज आयोजन किया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कई सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। उन आवश्यक वस्तुओं में एक है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि हम जो चाहे उसे खरीद सकते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, पर इससे भी ऊपर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती है, पर असलियत में हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इन्हें नोटिस करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला है टाइम, आपका टाइम। मान लीजिए आपने किसी पर धन लुटा दिया, वह धन तो आप पुनः कमा सकते हो, पर आपने अपना वक्त अगर किसी पर लुटा दिया तो वह वक्त वापस लौटा कर नहीं ला सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि जो आपको कुछ समझता ही नहीं है उसके लिए वक्त बर्बाद करना यानी खुद को बर्बाद करना है। इसलिए अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। अभी जो आपको वक्त और समय मिला है तो 2 कदम रोशनी की ओर बढ़े। आइए, हमारा दूसरा कदम है उदासी और मायूसी, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में कभी कभी मायूस भी होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं तब तक आपको खुशी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दौलत सिर्फ सुविधा दे सकती है परंतु सुख नहीं दे सकती है। सुख तो मिलता है अपनों के साथ से और अपनों के प्यार से। इसलिए मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको परीक्षा में मार्क कम आ रहे हैं, या आपके अपनों का साथ छूट गया हो, इसके लिए आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि हर निराशा एक आशा को जन्म देती है, हर रात एक प्रभात को जन्म देती है, हर समस्या एक समाधान को जन्म देती है। प्रॉब्लम तो आती है पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इसलिए कहते हैं कि 99 रास्ते भी अगर बंद हो जाए तब भी परमात्मा एक रास्ता ज़रूर खुला रखता है, परंतु आवश्यकता है उसे देखने की, उसे खोजने की। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, मान लीजिए गाड़ी से आप रास्ते पर गुजर रहे हैं, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे आते हैं और गड्ढे से आपका शरीर हिलने लग गया और आपने उन गड्ढों पर और उस रोड बनाने वाले पर बुरे बुरे कमेंट किए। याद रखना, गड्ढे में रोड नहीं होती, रोड पर गड्ढे होते हैं। बाद में जब अच्छी रोड आती है तब भी हम उस अच्छी रोड के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उसी गड्ढे के बारे में सोचते हैं और कहते हैं ये हुआ, वे हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अच्छा हुआ हम बच गए। तब तक दूसरा गड्ढा आ जाता है और प्रतिकूलता आ जाती है, पुनः उस गड्ढे के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो क्या हमें उन गड्ढों के बारे में सोचने की ज़रूरत है? ये महामारी, दुख, पीड़ा, संकट और परेशानी आई है तो जाएगी भी अवश्य। याद रखना, समय बदलता है, वक्त बदलता है, परिस्थिति बदलती है, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का अपना नियम है। परंतु आप अपने दिल के अंदर एक आशा का दीपक जला कर रखना और 2 कदम रोशनी की तरफ बढ़ना। आइए, अब हमारा तीसरा कदम है दुआ और आशीर्वाद के लिए काम करना। किसी को सजा देकर छोड़ देना या किसी को माफ़ करके छोड़ देना, दोनों में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि पैसे से हम अच्छा किरदार नहीं खरीद सकते। वह किरदार तो हमारे अपने अंदर ही होता है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसे छोड़ दो, प्रकृति स्वयं उसे सजा देगी, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। इसीलिए जितना हो सके अच्छा करो, सबका भला करो, न जाने कब किसकी दुआ लग जाए। इसलिए परमात्मा से और गुरु से लो लगाओ और लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, क्योंकि 2 हाथ से हम 10 लोगों को हरा नहीं सकते। 2 हाथ से हम 10 लोगों को हरा नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल हम जीत सकते हैं, करोड़ों लोगों का दिल हम जीत सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी
नरेंद्र जो 3 मंत्र हमने आपको दिए हैं, इन 3 मंत्र को आत्मसात करें, हृदय में उतारें। और अभी जो ये महामारी चल रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करें, हम भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहे, ताकि आने वाला आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो, श्रेष्ठ हो और आपका बैड लक भी गुड लक में बदल जाए। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच आशा जी।